फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस प्रकार से ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में जो उनका शाही ड्रोन था, उसके द्वारा शाही ड्रोन 136 कुछ था, उसके द्वारा किस तरीका से इस युद्ध को असिमेट्रिक बना दिया गया। और ये जो असिमेट्रिक है, इसने इजराइल और अमेरिका दोनों को जो है सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आप जानते हैं कि अब इसका जो एंटीडोट है शाही ड्रोन का, वो खोज लिया गया है अमेरिका और इजराइल के द्वारा। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो ये नहीं है कि अमेरिका इजराइल क्या कर रहे हैं, लेकिन आज यानी कि इनके लिए बना दिया है उनके द्वारा आयरन बीम, और आयरन बीम के द्वारा इसको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और इसी को देखते हुए अब ईरान जो है, आप जानते होंगे, वो क्लस्टर बम का यूज कर रहा है, जो कि प्रतिबंधित है, उसका यूज कर रहा है। लेकिन उसके एवज में मैंने अब एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि अब इसके लिए व्हाइट फॉस्फोरस एटॉम का जो यूज है वो करने जा रहे हैं अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर। तो देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन मैं अभी तो हमारा टॉपिक ये इसे देखते हैं। देखिए, इसकी जो स्टील्थ कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कारण क्या है? कारण है कि ये जो हमारा जो ड्रोन है शेषनाग 150, ये नॉइस नहीं करता। यानी कि अगर आपके सिर पर भी आ जाए तो जैसा मच्छर होता है ना, मच्छर की जो पिनपराहट होती है उसकी तो अभी आवाज पड़ती है कान में, लेकिन इसकी आवाज ही नहीं है। जबकि जबकि अगर आप शाही ड्रोन देखोगे तो ये वॉइस जनरेट करता है, जिससे इसको क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको नहीं कर सकते। तो ये है हमारा। और दूसरा ये है कि देखिए, भारत के अंदर अगर बन रहा है तो एक बात की तो गारंटी है कि वो कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा होगी। यानी कि अगर शाही ड्रोन से बहुत ज्यादा सस्ता होने वाला है। बिल्कुल, ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे देखना है हमारी जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इसमें हमें मिल जाएगी। पहला, मोबाइल लॉन्चर की सुविधा, यानी कि इसको जो है मोबाइल लॉन्चर, ट्रक हो गया या फिर छोटे जो है कोई भी गाड़ी होगी, वहां से इसे लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि इनको जो है ये 6th वारफेयर में आता है स्वार्म टेक्नोलॉजी। इसे बोलते हैं क्या? स्वार्म टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि एक झुंड में जो है उनको छोड़ा जाएगा, और आने वाला जो सिक्स्थ जनरेशन वारफेयर जो होगा उसके अंदर ये भी जो है शामिल किए जाएंगे। यानी कि एक झुंड में जो है बहुत सारे जो है जो स्वार्म है वो चलेंगे बन करके। कौन? ड्रोन्स, यूएवी जिन्हें बोलते हैं। और साथ आता है आत्मनिर्भरता की मिसाल। यानी कि ये पूरी तरीका से भारत के अंदर जो एनआरटी, जो हमारा न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो है, इसके द्वारा डिजाइन बनाया गया है। इसका मतलब है कि ये हमारी आत्मनिर्भरता की मिसाल है और कॉस्ट कटिंग होने वाली है। इसका मतलब है कि आने वाले समय के जो युद्ध होंगे उनमें वही जीतेगा जो युद्ध की असिमेट्रिक को जो है संतुलित कर देगा। इसका मतलब यह है कि वही जीतेगा जो लंबे समय तक युद्ध करेगा, वही जीतेगा जिसके जो वीपन्स हैं वो कम यानी कि सस्ते होंगे, लेकिन हाई एंड टेक्नोलॉजी से बने हुए होंगे। और जो जैसे अभी आपने देखा ना कि शाही ड्रोन ने 5 करोड़ की जो मिसाइल है थर्ड और पेट्रोइट जो है उसको जो है मार गिराया, और उनको जो है बहुत बड़ा नुकसान किया अमेरिका का। लेकिन बाद में तो ठीक हो जाता है, क्योंकि बहुत तकनीकी जो सक्षम है दोनों ही देश, इजराइल और अमेरिका, तो उन्होंने इसका तोड़ ढूंढ लिया। लेकिन भारत के द्वारा इसको पहले ही ढूंढ लिया गया है। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है भारत के लिए। ईरान के शाही ड्रोन को आतंक, वैश्विक चुनौती और युद्ध क्षेत्र, ग्रस्त क्षेत्र में प्रभावी लेकिन सीमित क्षमता। मैंने जैसे कि बताया, भारत का जो है वो शेषनाग 150 जो है वो भविष्य की रक्षा प्रणाली होगा। यानी कि सिक्स्थ जनरेशन वारफेयर जो होने वाला है, जहां पर एक झुंड में ये चलने वाले हैं। इनका जवाब किसी देश के पास नहीं है। कोई भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम, आपने देखा जो क्लस्टर मिसाइल्स का जो यूज किया जा रहा है ईरान के द्वारा, उसको रोक पाने में पूरी दुनिया की कोई भी मिसाइल, कोई एयर डिफेंस सिस्टम वो सक्षम नहीं है। कारण क्या है कि 50 और 100 एक साथ जब उसमें से ऑब्जेक्ट निकलेंगे तो किस किस को इंटरसेप्ट करेंगे एयर डिफेंस सिस्टम, और किस किस को नष्ट करेंगे। तो ये बड़ी चुनौती जो है वो बन जाती है। देखिए, आगे मैंने जैसा कि बताया कि ये एआई से जो है उन्नत होंगे। इसका मतलब है कि ये यूएवीज होंगे और इनको जो है एआई के द्वारा डिजाइन। इसका मतलब है कि बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के ही इसको दूर तक जो है खुद मार गिराएगा, ये अंदर जाकर के, यानी कि डीप स्ट्राइक करेगा। और डीप जो है वो जितने भी स्टैटिक असेट्स जो होंगी, उनको हाई वैल्यू असेट्स जिन्हें बोलते हैं, उन्हें नष्ट करने की क्षमता भी इनके पास होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइटनिंग एम्यूनिशन है। इसका मतलब एक सुसाइडल ड्रोन है। आगे देखना, लंबी दूरी और सटीक हमले की क्षमता इसके पास है। और स्पीड तो आप जान ही रहे कितना है, 450 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा सबसे बड़ा क्या है, स्टील्थ कैपेबिलिटी। इसका मतलब है कि जीरो साउंड, किसी तरीका का कोई साउंड नहीं। इसका मतलब वाइब्रेशन जनरेट नहीं होंगी, और जब वाइब्रेशन जनरेट नहीं होंगी तो फिर इसको बॉडी के द्वारा तो पकड़ सकते हैं आप। भाई दो ही तरीका से इंटरसेप्ट कर सकते हो, या तो आप वॉइस के द्वारा, यानी कि जो मतलब साउंड जनरेट होगा, या दूसरा यह है कि आप जो है उसका आकार देख करके, आकार छोटा होगा और जब नीचे उड़ेगा वो, तो उसको जो है एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाते। ये इसकी अपनी पॉजिटिव है। आगे देखना,
दो प्रश्न हैं, ये आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और एक सामान्य ह्यूमन बीइंग के अगर आपको इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए इनका। देखिए पहला प्रश्न देखिए, शेषनाग 150 सामरिक और तकनीकी पहलुओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, यह एक लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कि मतलब क्या हो गया, यानी कि कामकाजी ड्रोन है जो हवा में ही टारगेट को ट्रैक करता है। दूसरा, यह नेविगेशन के लिए अमेरिकी जीपीएस के बजाय पूरी तरीके से स्वदेशी नाविक प्रणाली पर निर्भर है। क्लियर है? इसका मतलब है कि जीपीएस स्पूफिंग का भी कोई खतरा इस पर नहीं है। अब आपको बताना है कि सत्य कौन सा है। पहला है केवल एक सत्य है, दूसरा है केवल दो सत्य है, तीसरा है कि दोनों सत्य है और चौथा है कि कोई भी सत्य नहीं है। अगर आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर मिलने वाले हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, स्वार्म टेक्नोलॉजी और स्टील्थ विशेषताओं का एक साथ प्रयोग शेषनाग 150 की क्या विशिष्ट क्षमता प्रदान करता है। पहला, केवल रेडार से बचाना। दूसरा, पेलोड क्षमता को दुगना करना। तीसरा, दुश्मन के महंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की संख्या, बल और लो नॉइज से भेदना। चौथा, लंबी दूरी की संचार कम्युनिकेशन को सुगम बनाना। तो आंसर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मिल ही जाएगा। देखिए आगे देखते हैं इसको। जब सस्ते ड्रोन ने अरबों के डिफेंस सिस्टम को जो है हरा दिया, और यही हुआ है कि जो ईरान का जो अपना 20,000 का जो ड्रोन है वो लगभग 5 करोड़ रुपए की जो मिसाइल है उसको ध्वस्त कर दिया, और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था एनएफ करके उसको भी जो है थर्ड है ना, उसको भी नष्ट किया। ईरान के शाही ड्रोन्स ने आयरन डोम एडवांस सिस्टम को चुनौती दी। दुनिया का नया सबक, यानी कि अब जंग जीतने के लिए आपको अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यूएवीज की जरूरत है। यूएवीज, समझ गए मेरी बात? देखिए मैंने आपको बताया कि 6th जनरेशन वारफेयर के अंदर क्या होने वाला है। 6th जनरेशन वारफेयर में जो फाइटर जेट्स होंगे, यानी कि जो फाइटर जेट्स होंगे वो भी 6th जनरेशन के होंगे। इसका मतलब है कि उनके अंदर आपको ऑटो पायलट, इसका मतलब है कि टोटल ही वो क्या होगा, एआई से जो है वो चलने वाले हैं। और दूसरा क्या होगा कि एक जो फाइटर जेट चलेगा उसके आसपास सैकड़ों की संख्या में यूएवीज भी जो है वो चलने वाले हैं, और जो यूएवीज होंगे वो हाई एंड टेक्नोलॉजी जो होगी उससे लैस होने वाले हैं। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे एक तरीका से हवा में तैरते हुए खतरे होंगे, यानी कि जहां भी जाएंगे सुसाइड ड्रोन की तरीका से प्रयोग होंगे, जाएंगे और धूम करेंगे और नष्ट कर देंगे आसपास सारा कुछ। देखिए संख्या बल, यानी कि स्वयं के महंगे डिफेंस सिस्टम जो है वो फेल हो जाएंगे, और दुनिया की जो आज तक टेक्नोलॉजी थी वो ये यूएवीज के आने से सब की सब क्या हो चुकी है, इररिलेवेंट हो चुकी है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि ईरान के द्वारा ये जो क्लस्टर बम का यूज किया जा रहा है, ये उसी का एक उदाहरण है कि वैसे वो प्रतिबंधित है, लेकिन जब आप जानते हैं कि युद्ध हो या फिर इनमें ये सब जायज है, और वो अब अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आप जानिए कि आने वाले समय में, मैंने क्या बताया आपको, व्हाइट फास्फोरस का जो प्रयोग है वो इजराइल और अमेरिका करने वाले हैं इनके प्रति, वो बहुत महंगा पड़ेगा। देखिए शेषनाग 50 क्या है, लॉइटरिंग म्यूनिशन है। इसका मतलब है तैरता हुआ एक विस्फोटक विमान है। लाइटरिंग म्यूनिशन जो है एक सुसाइड ड्रोन है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसका जो 150 किलो तक का जो है ये टेक ऑफ वेट है। सोचिए इस बात को, 150 इसलिए शेषनाग 150, जो कि उसके पास तो है ही नहीं शाहिद ड्रोन के पास में। आगे देखना, हवा में टारगेट को ट्रैक कर सीधे टकराना, यानी कि नो पायलट नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं है बल्कि उड़ता हुआ बम है। बटन दबाओ और दुश्मन का जो गेम ओवर हो जाएगा, यानी कि सब कुछ उनके जो असेट्स वगैरह जो है वो नष्ट हो जाएंगे। देखिए शाही ड्रोन 136 का मतलब है कि इसकी टॉप स्पीड कितनी है, 180 से 200, और वजन कितना है, 136। इसका मतलब है कि ये जो पेलोड है इसका, ये पेलोड का वजन है 136 और अपना कितना है 150। इसका मतलब है कि हमारा जो ड्रोन है इससे कहीं ज्यादा उन्नत है, और आने वाले समय में, और देखिए मजे की बात है ये एक स्टार्टअप ने बनाया है, और भारत के अंदर तो आप जानते हैं कितने स्टार्टअप हैं। तो आने वाले समय में जब ये डिफेंस सिस्टम और हमारा ये कनेक्ट हुए हैं आपस में, यानी कि जब से प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया गया है, तो ये लीप एंड बाउंड जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा देश की सुरक्षा में। आगे देखना, भारत का शेषनाग 150 कितना है, देखना स्पीड 450 किलोमीटर। इसका मतलब है कि स्पीड से भी चकमा देने वाला है ये। देखिए दुश्मन को समझने या रिएक्शन देने का जो बिल्कुल भी समय नहीं देने वाला है। शिकारी का शिकार जो है सिर्फ पल झपकते ही जो है हो जाएगा। आगे देखना, जैम प्रूफ है। क्यों, कारण क्या है, जैम प्रूफ क्यों है, क्योंकि इसमें जो है जीपीएस की स्पूफिंग हो ही नहीं सकती। यानी कि जीपीएस स्पूफिंग, समझ रहे हैं ना, मैं बार बार बोल रहा हूं। स्पूफिंग का मतलब यह है कि एक तरीका से उसको इल्यूजन कर देना। इल्यूजन मतलब कि जो ड्रोन है उसको टकराना इस बिंदु पर है, ए बिंदु पर, लेकिन
जो ड्रोन है उसको दिखाया जाएगा कि नहीं आपको बी बिंदु पर टकराना है। इसका मतलब है जो रियल टारगेट है ड्रोन उसको हिट नहीं कर पाएगा, जो रियल नहीं है उसको हिट कर पाएगा। ये कैसे होगा? ये होता है जीपीएस के द्वारा, जो क्योंकि जीपीएस क्या दे रहा है, इसको डायरेक्शन दे रहा है, और अमेरिका में बैठे हुए जो लोग हैं वो जीपीएस को स्पूफ करके इसको गलत टारगेट पर जो है हिट कर सकते हैं। लेकिन ये कनेक्ट किससे है? ये अपने नेविक से कनेक्ट है। आप जानते हैं अपना जो नेविक है वो जीपीएस की तरह है, लेकिन उसका जो मिसाइल सिस्टम है वो थोड़ा कम है, उस पर कभी वीडियो बनाएंगे। देखिए स्वदेशी नेविगेशन, भारत अपने नेविक सिस्टम से लैस है, जीपीएस पर निर्भरता खत्म है। अगर अमेरिका जंग में जीपीएस बंद भी कर देता है या फिर स्पूफिंग करता है तो कोई खतरा इससे आएगा नहीं। चीन की जीपीएस जैमिंग जो है वो भी काम नहीं आएगी, यानी कि जैम कर देना और डायरेक्शन को चेंज कर देना। आगे देखना, स्टील्थ डिजाइन और मोबाइल लॉन्चिंग, लो नॉइज नो नॉइज है। इसका मतलब है कि इसको इतना कम नॉइज है कि अगर आपके सिर पर भी ये आ जाता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके सिर के ऊपर ड्रोन है, यानी कि किसी तरीका का कोई नॉइज ये करता नहीं है। और ये जो नॉइज लेस है इसको ये क्या देता है? स्टील्थ कैपेबिलिटी देता है। और दूसरा इसका जो डिजाइन है वो भी ऐसा है कि इसको जो है स्टील्थ कैपेबिलिटी जो है वो मिलती है, रडार की नजरों से बच सकता है, किसी बड़े रनवे का जो है जरूरत नहीं है, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो, यहां पर एक छोटी गाड़ी से जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए पहाड़ों की चोटियों पर ले जा सकते हैं, रेगिस्तान में ले जा सकते हैं, कहीं पर से भी ले जाकर के इसको जो है आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। आसमान में मौत का झुंड ये इस तरीका से, देखिए इस तरीका से हजारों की संख्या में जो है ये चलने वाले हैं। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम है अगर इनको इंटरसेप्ट कर भी लेता है तो कितनों को मारेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये नहीं कि 10 को मारेगा, 20 को मारेगा, 50 को मार लेगा, बाकी तो जो बचे 100 हैं वो तो जाकर के टकराएंगे ना, वो तो सब खत्म कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे देखना, 100 ड्रोन तक चल सकते हैं एक साथ में, 20 को शॉर्ट कर सकते हो, 80 तो अपने टारगेट को जाकर के डिस्ट्रॉय करेंगे। इसका मतलब है सक्सेस रेट 100%। ये है आने वाली टेक्नोलॉजी और आने वाले समय में। और इनको जो है भारत क्या कर रहा है? आप जानते हैं कि भारत के पास में मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, तो भारत के द्वारा इनके लिए लाए जा रहे हैं क्या? लेजर बीम, यानी कि लेजर बीम जो है इनका एक तोड़ हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि लेजर बीम आएगा फिर उसका कोई तोड़ आएगा, ये तो एक जो बहस है और होड़ है वो चलती रहेगी। जो चीन अपनी ड्रोन डोमिनेंस की डींगे हाँकता था, उसके पास शेषनाग जैसी प्रिसीजन और स्पीड वाला जो ड्रोन है अभी वो नहीं है। पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवादियों के ठिकानों को बिना किसी सैनिक के और बिना किसी बड़ी, जैसे कि अब सर्जिकल स्ट्राइक करा है, ये करा है, दुनिया में शोर मचा, इसकी जरूरत ही नहीं है, जाएंगे ये ड्रोन और सब कुछ खत्म, ना कोई नाम होगा ना कुछ होगा। तो अब देखिए ये है लड़ाई आने वाले समय की। अब भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं है बल्कि एक प्रोएक्टिव काम करेगा, यानी कि भारत जैसे ही देखेगा कि भाई ये जो है आतंकवादियों के जो ये ठिकाने हैं बनने शुरू हुए हैं, जाएगा शेषनाग और जाकर के सबको अपने खत्म। देखिए हम खतरे का इंतजार नहीं करते, उसे जड़ से खत्म करेंगे, ये है भारत की रणनीति। अब शेषनाग 150 किसी विदेशी रक्षा दिग्गज नहीं बल्कि अपने भारत के स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया है। युवा इंजीनियर्स ने अरबों के बजट की ग्लोबल कंपनियों को चुनौती दी है। अब कॉपी पेस्ट नहीं करता भारत क्या है, एकदम जीरो से जो है अपना ओरिजिनल बनाता है, और ये भारत की आत्मनिर्भरता की असली तस्वीर है। अगर आप यहां देखते हैं थोड़ा सा दोनों में जुगाड़ और टेक नहीं है, ईरान के शाही सभी से ज्यादा जो है कोस्ट इफेक्टिव है। मैंने जैसे कि शुरू में बताया था, अगर भारत ने बनाया है तो कोस्ट इफेक्टिव की गारंटी तो आप लेकर के चलिए कि दुनिया में सबसे सस्ता होगा, सबसे ज्यादा प्रिसीजन स्ट्राइक करने वाला होगा, सबसे ज्यादा उन्नत होगा, कम खर्च में दुश्मन को अधिकतम नुकसान पहुंचाने की क्षमता इसके पास है। अब आर्मेनिया जैसे जो देश हैं वो पहले से ही भारत का जो डिफेंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आने वाले समय में भारत जो है एक नेट एक्सपोर्टर बन जाएगा डिफेंस का, जितना भी हमारे पास में सामान है उसका। देखिए भविष्य की आहट यह तो बस शुरुआत है। देखिए शेषनाग को अगले वेरिएंट और भी ज्यादा जो है वो लॉन्ग रेंज और भारी क्षमता और भारी मारक क्षमता के होने वाले हैं। स्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी के बाद अब भारत का जो है ड्रोन सेक्टर में दबदबा जो है पूरी दुनिया मानने वाली है। और ये भारत न सिर्फ एक हथियार है बल्कि भारत के स्वाभिमान और आत्मविश्वास की एक आवाज भी है। ये शेषनाग 150 जो कहता थे कि भारत हाईटेक हथियार नहीं बना सकता, आज उनकी बोलती बंद है। और अगर आप शेषनाग को देखेंगे कि भैया जब शाही ड्रोन ने ही अमेरिका जैसी की जो हैकड़ी निकाल दी, तो सोचिए कि ये शेषनाग 150 तो सबसे ज्यादा उन्नत है और भारत के छोटे से
जो एरोस्पेस बेंगलुरु बेस्ड एनआरटी के द्वारा ही इसको बनाया गया है। तो अब सोचिए कि भारत कहां जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़िए। व्हाट्सएप अगर नए अपडेट्स चाहिए तो व्हाट्सएप और लास्ट नॉट द लीस्ट मेरी ऐप है पीआरएस ऑफिशियल, इसको डाउनलोड कीजिए। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो 150 200 500 रुपए में आप पीडीएफ खरीदिए, आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। वीडियो देखिए, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद जय। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आने वाले समय में हमारे लिए क्या हो रहा है, अपने डिफेंस के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत के अंदर ना सिर्फ अभी तक तो ये होता था, आप जानते हैं कि जो डिफेंस का जो सेक्टर था उसको सिर्फ और सिर्फ जो पीएसयूज जो होते हैं उनके ही हाथ में दिया हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कि धीरे धीरे आवश्यकता ही जो है आविष्कार की जननी है और आवश्यकता महसूस की गई कि जो अमेरिका हो या फिर चाइना हो, ये डिफेंस में इतने आगे इसलिए बढ़ गए क्योंकि इनका जो निजी क्षेत्र है और जो इनका प्राइवेट क्षेत्र है वो सारे मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं। इसीलिए जो है वो इतने हमसे आगे पहुंच चुके हैं और भारत सरकार के द्वारा इससे सीख लेते हुए अब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये दरवाजे खोल दिए गए हैं। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शेषनाग 150 है, ये जो शेषनाग 150 है, ये बिल्कुल वही है जो कि शाही ड्रोन, लेकिन ये उससे ज्यादा उन्नत है। ये उससे ज्यादा उन्नत है। दूसरी बात यह है कि जो शाही ड्रोन है वो तो अमेरिका, जो रूस और चाइना के द्वारा ईरान को प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ये सारा का सारा जो है वो क्या है? ये स्वदेशी है, यानी कि भारत के द्वारा खुद निर्मित है। तीसरा यह है कि ये शाही ड्रोन से कहीं ज्यादा उन्नत है, ज्यादा दूरी तय कर सकता है, ज्यादा वेट कैरी कर सकता है। लेकिन एक फीचर दोनों का सेम है, ये है लॉइटरिंग, यानी कि ये है लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी कि सुसाइड ड्रोन है ये। और पांचवा, आप सोचिए इस बात को, ये बनाया गया है भारत के एक स्टार्टअप के द्वारा और स्टार्टअप का नाम है एनआरटी, यानी कि न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक एरो स्टार्टअप है और इसके द्वारा इसको बनाया गया है। आप समझिए मेरी बात कि अब कितना आगे हम जा रहे हैं और देश जो है वो किस तरीका से सुरक्षित है। यानी कि आज जो है प्राइवेट सेक्टर और जो सरकारी सेक्टर है, यानी कि जो पीएसयूज वो साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। और जो आप ये लीप एंड बाउंड्स देख रहे हैं ना, इतनी तेजी से जो छलांग आ रही है, ये उसी का कारण है कि दोनों जो है एक साथ मिलकर के हमारा कार्य कर रहे हैं। देखिए, अब देखिए, पहले भारत का जो शेषनाग है वो कितना है, उसका कितना ही स्पीड है? 450 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि शाहिद की कितनी है? 180 और 200 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए, ये हमारा स्वदेशी है और इसका जो नेविगेशन है वो किससे होता है? इसका नेविगेशन होता है नेविक से, यानी कि ये जीपीएस को क्या करता है? जीपीएस के बिना काम कर सकता है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि जीपीएस की जो है वो स्पूफिंग हो सकती है, तो स्पूफिंग भी जो है उससे बचने के लिए इसको कनेक्ट किया गया है। किससे? नाविक से कनेक्ट किया गया। वहीं अगर आप शाही ड्रोन देखोगे तो ये जीपीएस से कनेक्टेड है और इसीलिए ये जो अपना जो शाही ड्रोन है, इसका जो तोड़ है वो अमेरिका के द्वारा ढूंढ लिया गया। क्यों? क्योंकि इसकी जो कैपेबिलिटी है उनको पहले ही ट्रैक कर लिया गया और ज्यादा समय नहीं देते हुए 2 से 3 दिन में जो है इसका तोड़ ला करके इजराइल और अमेरिका ने इनके लिए बना दिया है क्या?